फ्रेंड्स, आई एम शबनम, वेलकम टू माई चैनल। तो फ्रेंड, आज इस वीडियो में सीखेंगे हम ये फ्लावर बनाना। और ये फ्लावर हम किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, फ्रॉक पे, स्वेटर पे, बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में, बड़ों के पोंचू में भी लगा सकते हैं और कार्डिगन में भी लगा सकते हैं, लेडीज़ कार्डिगन पे। तो चलिए इस वीडियो में सीखते हैं इस फ्लावर को बनाना। इस फ्लावर को बनाने के लिए हम ये नॉट लगा के लेंगे 3 चेन इस तरह से। और 3 चेन लेने के बाद हम फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच बना लेंगे इस तरह से। अब ये एक हमारा छोटा सा राउंड बन गया। और अब हम इसके बाद 4 चेन लेंगे। 4 चेन लेकर के इसी जो हमने छोटा सा राउंड बनाया इस तरह से, देखिए इस राउंड के बीच में तो इस राउंड में हम ये बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से, हाफ डबल क्रोशिया। और फिर लेंगे 2 चेन, फिर हाफ डबल क्रोशिया, थ्रेड को इस तरह से रैप करते हैं हाफ डबल क्रोशिया में। और इस सर्कल में छोटा सा जो हमने बनाया इस तरह से लूप लाएंगे और थ्रेड रैप करेंगे और इन तीनों में से इकट्ठा निकाल देंगे। ये है हाफ डबल क्रोशिया। तो इस तरह से ये देखिए ये हमारे 2 होल्स बन गए। इस तरह से हम इन्हें 5 बनाएंगे। अब 2 चेन, फिर इस तरह इसी राउंड में हम अब थ्रेड रैप करेंगे और इन तीनों में से निकाल देंगे। और अब फिर 2 चेन, फिर 1 हाफ डबल क्रोशिया। तो अब हमारे ये 1 2 3 4 होल्स बन गए। अब एक हम और बनाएंगे, 2 चेन करेंगे और फर्स्ट जो हमने 4 चेन बनाई थी तो सेकंड चेन के साथ हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। अब उसके बाद ये हमारा था फर्स्ट राउंड। अब हम सेकंड राउंड स्टार्ट करेंगे और सेकंड राउंड में हम क्या करेंगे, एक स्लिप स्टिच इसके बीच में डालेंगे। ये जो हमारा नेक्स्ट होल है इसके बीच में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर चेन लेने के बाद 3 हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया इस तरह से। फिर एक चेन लेंगे और यहाँ पर स्लिप स्टिच नहीं, सिंगल क्रोशिया करेंगे यहाँ पर। और उसके बाद नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से, फिर एक चेन, फिर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और 3 डबल क्रोशिया के बनाने के बाद एक चेन और एक सिंगल क्रोशिया। अब हम फिर नेक्स्ट स्पेस में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और अब इसी तरह हम 5 पेटल्स पूरी कर लेंगे, फिर इसमें बनाएंगे, फिर इसमें। ये मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। फ्रेंड देखिए ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया, ये 5 पेटल्स बन गए। अब हम बनाएंगे 4 चेन। 4 चेन के बाद इस तरह से थ्रेड रैप करेंगे और इस बेस में क्रोशिया हुक डालेंगे और यहाँ से बैक साइड पे इस तरह से हम निकालेंगे लूप और यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर 3 चेन लेकर के नेक्स्ट स्पेस में इसमें हम डालेंगे और इस तरह से लूप निकाल करके तीनों में से निकाल देंगे और हाफ डबल क्रोशिया बना देंगे। और फिर 3 चेन और 3 चेन के बाद फिर यहाँ डालेंगे। तो इस तरह से हमारे ये 5 स्पेस बन जाएंगे। ये पीछे इस तरह से 1 2 3 और फिर हम यहाँ पर
इस तरह से डाल करके हाफ डबल क्रोशिया बना देंगे। तो अब देखिए हमारा ये स्पेस 1 2 3 और 4, अब एक स्पेस हमारा और बनेगा और हम अब 3 चेन करेंगे और यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ये देखिए इस लूप में। तो ये हम इसकी जो फर्स्ट चेन है उसमें स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे और ये हमारा जो राउंड है वो 4th स्टार्ट होता है। एक सिंगल क्रोशिया के बाद हम एक चेन कर लेंगे और इसमें हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 और 5 डबल क्रोशिया बना के एक चेन और फिर एक सिंगल क्रोशिया इसी स्पेस में। तो इस तरह से हमारी एक पैटर्न बन जाएगी। अब सेकंड पैटर्न के लिए अब देखिए इसके बाद हम नेक्स्ट जो स्पेस है इसमें बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया और एक चेन और अब हम बनाएंगे 5 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 और 5 बना करके एक चेन और एक सिंगल क्रोशिया। इस तरह से अब हमारी ये थर्ड पैटर्न स्टार्ट हो जाएगी। इसमें सिंगल क्रोशिया, एक चेन और इसी तरह हम अपना सेकेंड राउंड कंप्लीट कर लेंगे। फ्रेंड्स अब ये हमारा 4th राउंड कंप्लीट हुआ है और 5th राउंड है और अब हम लेंगे 5 चेन लेने के बाद थ्रेड को रैप करेंगे और अब इस तरह देखिए इसमें से जो फर्स्ट ये है यहाँ पे क्रोशिया हुक डाल करके यहाँ पे हम ये HDF बनाएंगे और फिर 3, अब हम 4 डालेंगे और अब नेक्स्ट स्पेस देखिए ये वाला, इसमें HDC बना देंगे इस तरह से और इस तरह ये हम अपने 5 कंप्लीट कर लेते हैं। सब हमारा 5th राउंड कंप्लीट हो गया ये वाला और देखिए अब हम नेक्स्ट पैटर्न का राउंड बनाएंगे, राउंड नंबर 6। तो यहाँ पर हम एक बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, उसके बाद 2 चेन और अब हमने पहले यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाए थे, फिर 5, अब हम 7 बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। अब ये 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम 2 चेन और यहाँ पर हम इसी स्पेस में सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्पेस में सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन और फिर हम 7 जो है डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 तो अब हम 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर इसी तरह हम अपना ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। अब ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम हैं 7th राउंड पे। तो अब हम 6 चेन बनाएंगे, 4 5 और 6 चेन बनाने के बाद देखिए यहाँ पर इस तरह से थ्रेड रैप करेंगे और यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम 5 चेन बनाएंगे और 5 चेन के बाद इस स्पेस में इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह हम यहाँ पर जो 5 स्पेस है वो बना लेंगे। थ्री 4 5 तो ये हम
स्पेस पूरे कर लेते हैं। ये हमारे 5 स्पेस बन गए और अब हमने यहाँ पे फर्स्ट स्टिच से हमने स्लिप स्टिच कर लिया और अब हम इस स्पेस में बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशिया, 2 चेन और अब हम बनाएंगे 9 डबल क्रोशिया, 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो अब 9 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह 1 सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, 9 डबल क्रोशिया बना करके हम ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया और अब ये फ्लावर इतना बनाया है मैंने। अगर आप बड़ा बनाना चाहते हो तो इसकी जो चेन बनाते हैं हम वो आप एक एक चेन बढ़ाते जाइए और 2 DC बढ़ाते जाइए। पहले हमने 3 DC बनाई और फिर 5, फिर 7, फिर 9, आप 11, 13 इस तरह से बढ़ा सकते हैं। अब इसको लगा करके अब ऊपर आप कुछ भी लगा सकते हो, जैसे आप इसे ये लगा सकते हो। देखिए ये बहुत अच्छा लगता है इस तरह से। और आप इसके ऊपर ये बीड लगा सकते हो वाइट कलर का, ये लगा सकते हो। और आप किसी के तरह का भी कोई भी जो बटन है वो भी लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स ये आप अपनी जो भी जिस भी प्रोजेक्ट पे लगाते हो उसके साथ मैचिंग आप ये लगा सकते हो। तो ये मैं थ्रेड कट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स अब हम ये थ्रेड मैंने नीडल में डाला है और अब इसको हम इस तरह से सेंटर में ले आएंगे थ्रेड को। देखिए अगर आपने जिसके साथ भी अटैच करना है, अगर आपने बीड लगाना है तो सेंटर में ले आइए। अगर साइड से इसे आप फिक्स करना चाहते हो तो आप अपने प्रोजेक्ट पे रख करके वहीं से फिक्स कर सकते हो। तो अब जैसे मैंने बीड लगाना है तो आप मैं यहाँ पे साइड वाली होल पे निकाल रही हूँ इस तरह से और यहाँ पर हम ये बीड लगा देंगे। और बीड लगा करके देखिए इसकी जो सामने वाली इस पे मैंने डाला है तो इसके सामने वाली जो होल है उसमें हम इसको नीडल को डालेंगे और ये हमारा बीड जो है इस तरह से सेट हो जाएगा। अब फिर हम पहले वाले में निकालेंगे और उसके बाद ये नीडल इस तरह से इसके बीच में से लेंगे और इसको यहाँ फिर डाल देंगे और एक बार हम और निकाल करके इसको अच्छे से पक्का कर देंगे। और अगर आप जिस भी प्रोजेक्ट पे लगा रहे हो तो उसी के साथ ही आप स्टिच करते जाओगे। तो इस तरह से ये फ्लावर हमारा बन गया। तो फ्रेंड्स आप बनाइए, इसे ट्राई कीजिए। ओके फ्रेंड्स, बाय।